Students, I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last and share this video more and more for those students who are not able to afford coaching classes. आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और फेसबुक पर भी मेरा पेज है उसे भी लाइक करें तो वो जो है अधिक संख्या में दूर दराज के स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच सकता है। तो हम आज के टॉपिक पे आते हैं। हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 3 में पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसको कि हम शॉर्ट में AMU के द्वारा व्यक्त करते हैं, हिंदी में परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसे हम यूनिफाइड मास यूनिट भी कहते हैं। पहले इसे AMU के द्वारा सूचित किया जाता है, लेकिन आजकल U के द्वारा, यानी इसे हम पहले AMU के द्वारा सूचित करते थे और अब जो है U से हम सूचित करते हैं। तो ये जो है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये परमाणु द्रव्यमान इकाई है क्या? परमाणु द्रव्यमान इकाई जैसे यहाँ पर C12 समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप्स, C12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एक AMU यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। ठीक है, इसे AMU या U के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर ये जो है आपका कहता है कि C12 क्या है? समस्थानिक है। कार्बन के समस्थानिक 12, 13 और 14 होते हैं। तो ये कहता है कि यहाँ पर कार्बन 12 वाले समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एक AMU कहा जाता है और इसे सूचित किया जाता है AMU से या U से। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा एक U है ना, एक MU या एक U बराबर 1/12। क्या 12 भाई? तो ये कहता है C12 के परमाणु के द्रव्यमान, यहाँ पर ये जो है आपका C12 के परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वें भाग को क्या कहता है? AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहता है। ये देखिए सबसे पहले तो ये एक U जो है आपका, यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। अब यहाँ पर हम यहाँ जैसे एक U जो है, पहले हम एक U का ग्राम में भार निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप 10th में, 9th या 10th में आप पढ़े होंगे कि कोई भी चीज़, ऐसे इसमें भी हम पढ़ाएंगे, 1 मोल अगर कोई भी चीज़ है, इसका मतलब होता है 6.022 × 10⁻23। इसको हम एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। एवोगैड्रो संख्या इसको हम सूचित करते हैं Na से। यहाँ पर कोई अगर कार्बन ही है, मान लो कार्बन, तो कार्बन 12 के इतने परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम।
जैसे अगर कैल्शियम ले लो, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40। इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम तत्व के इतने परमाणु का ग्राम में भार कितना होगा 40। जैसे सोना है, गोल्ड, इसका परमाणु द्रव्यमान 197। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड के इतने परमाणु, एवोगैड्रो संख्या के परमाणु के इतने, अगर गोल्ड के इतने परमाणु हों तो उसका द्रव्यमान होता है 197 ग्राम। किसी भी, जैसे सोडियम है, सोडियम का अगर परमाणु की संख्या, सोडियम के परमाणुओं की संख्या अगर इतना हो तो इसका जो द्रव्यमान है, इतने सोडियम का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है 23 ग्राम। यानी दुनिया के किसी भी तत्व के यदि इतने परमाणु हों तो उनके द्रव्यमान जो है, जैसे यहाँ सोडियम का अगर हो तो 23, गोल्ड के हो तो 197, कैल्शियम का हो तो 40 ग्राम, कार्बन 12 का हो तो क्या 12 ग्राम। तो ये जो है आपका यहाँ पर, ये जो है आपका, इसको हम देखते हैं अभी जस्ट, ये चूंकि C12 समस्थानिक के 6.022 गुणा में 10 के पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम है। अभी समझाया हमने। तो यहाँ पर इतने परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो C12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ये हो जाएगा 12 और बटा में 6.022 गुणा में 10 के पावर 23 ग्राम। तो ये जो है आपका, यहाँ पर ध्यान देना है, ये एक परमाणु का है। कार्बन 12 के इतने परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम, तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 बटा में इतना। अब देखिए यहाँ पर ये एक परमाणु का द्रव्यमान है, यहाँ C12 के परमाणु या एक परमाणु भी लिख सकते हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है। इसलिए एक U बराबर, देखिए ध्यान से क्या लिखोगे, 1/12, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान अभी आपने निकाला 12 बटा में 6.022 गुणा में 10 के पावर 23। ये देखिए 12 से 12 कट गया तो क्या बचा, 1 बटा में 6.022 गुणा में 10 के पावर 23 ग्राम। ये एक U जो है, एक U यूनिफाइड मास यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट, ये जो है ये 1 ग्राम का, आप देख रहे हो, एक U 1 ग्राम के क्या है, इतना भाग होता है। यानी हम लिख सकते हैं, अतः एक U 1 ग्राम का 6.022 गुणा में 10 के पावर 23वां भाग होता है। ये जो है आपका, ये आपका क्या है, ये एक U, ध्यान देना है, एक U बराबर इतना बटा इतना ग्राम, अतः एक U 1 ग्राम का इतना भाग होता है। तो यहाँ पर 1 ग्राम, अच्छा एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ इसलिए 1 ग्राम अगर निकालें, 1 ग्राम बराबर क्या होगा, तो 6.022 गुणा में 10 के पावर 13 U। अभी हमारा क्या था, एक U बराबर 1 बटा में इतना ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए होगा ना, क्योंकि अभी आपने देखा एक U बराबर कितना हुआ, एक U बराबर 1 बटा में 6.022 10 के पावर 23 ग्राम हुआ था ना। तो इसको 1 ग्राम को क्या कर सकते हो, इधर कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पर चूंकि एक U बराबर कितना होता है, 1 बटा में 6.022 गुणा 10 के पावर 3 ग्राम, इसको भाग दोगे तो ये जो है 10 के पावर 23 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा -23। और ये देखो, ये 1 में 6.022 भाग दोगे
तो 0.166056 आएगा। अब चूंकि वैज्ञानिक संकेतन में हम क्या करते हैं, यहाँ दशमलव को एक अंक अशून्य अंक के बाद करते हैं, 1.666056, तो ये दशमलव को दाईं अंक एक अंक दाईं ओर ले गए हो तो ये माइनस में 23 है, एक बढ़े घट जाएगा, क्या हो जाएगा 24, यानी एक u बराबर, ये देखिए ध्यान से, ये रहा तुम्हारा क्या, ये है एक u बराबर क्या, इतना। अगर तुम इसको किलोग्राम में करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 1.66056 गुणा में 10 के पावर माइनस 27 kg, क्योंकि 1000 से क्या दे देंगे, भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 3, ऊपर जाएगा 10 के पावर माइनस 3, 10 के पावर माइनस 24, कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 27 kg। तो ये जो है तुम्हारा ये एक u जो है, ये एक u बराबर इतना, ग्राम में इतना और केल्विन में इतना। अब ध्यान दो, ये जो एक u है एटॉमिक मास यूनिट, ये जो एटॉमिक मास यूनिट है या एक u है, यहाँ पर न सिर्फ एक u बल्कि यहाँ एक AMU भी, ठीक है, बोथ आर सेम। अब देखो यहाँ पर जैसे तुम एक u को, ध्यान दीजिए, एक u को तुम एक डाल्टन भी कह सकते हो वैज्ञानिक के नाम पर, या एक एवोगैड्रो भी कह सकते हो, या एक आस्टन, ये भी वैज्ञानिक का नाम है, एक आस्टन भी कह सकते हो। और तुम देख रहे हो कि ये जो है ये कितने के बराबर है, ये बराबर है तुम्हारा 1.6656 गुणा में 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, या 1.6605 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg यहाँ पर। अब यहाँ पर आस्टन के अनुसार, ये जो आस्टन है, ये आस्टन, ये एवोगैड्रो और ये डाल्टन, तो एक u बराबर एक डाल्टन या एक एवोगैड्रो या एक आस्टन, और इसका मान जो है अभी हमने निकाला। अब देखो यहाँ पर आस्टन के अनुसार, आस्टन अकॉर्डिंग टू आस्टन, एक u बराबर ये जो है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ये ध्यान रखना, एक u बराबर। तो ये जो है तुम्हारा ये एक u जो है, अब देखो ध्यान से, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, एक हाइड्रोजन के एक परमाणु का ऐसे भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 1.008 u। अब जो है, अब यहाँ पर हम इसके जो द्रव्यमान है इसका हम अगर ग्राम में लिखें, ये तो u में है, ये u में है, तो ये जो है अगर हम इसको ग्राम में लिखें तो 1.008 गुणा 1.66056 गुणा 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। ये देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये एक परमाणु का द्रव्यमान u में, इसी को हम 1.008 AMU भी लिख सकते हैं, और अगर ग्राम में आ जाए तो ये चीज़ लिखते हैं 1.0056। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना होगा कि तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण कौन होता है, परमाणु। तो ये जो है अगर परमाणु रहेगा तो उसका हम क्या लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान u में। अगर कोई यौगिक रहेगा तो उसके एक अणु के द्रव्यमान को लिखेंगे हम क्या, अणु द्रव्यमान, और किसमें, u में। जैसे मान लो H2O का आणविक या अणु द्रव्यमान H2O का 18.02 u, अगर हम इसे ग्राम में व्यक्त करना चाहते हैं 18.02 गुणा में 1.666056 गुणा में 10 के पावर क्या, माइनस 24 ग्राम। ये u की बात है, ये अणु है, अणु का आणविक द्रव्यमान। आयन या मूलक का क्या होगा, आयन या मूलक का आयनिक द्रव्यमान, आयन या मूलक का क्या होता है, आयनिक द्रव्यमान। जैसे ये नाइट्रेट आयन का ले लो, नाइट्रेट आयन, इसको मूलक भी कहते हैं, आयन भी कहते हैं।
इसका क्या होगा, आयनिक द्रव्यमान। अगर हम लेते हैं 14 16 48 14 62.03 U, तब यहाँ पर इसका ग्राम में भार कितना हो जाएगा, 62 एक है। यहाँ पर ध्यान देना होगा H2O के एक अणु का, यहाँ एक अणु का आणविक द्रव्यमान, NO3 के एक आयन का आयनिक द्रव्यमान, ये कितना हो जाएगा 03 गुणा में 1.66 056 गुणा में 10 के पावर। अगर हम ग्राम में लेना चाहते हैं, अगर सॉरी किलोग्राम में, तो -24 को हटा करके 27 कर दो, केजी लगा दो। 10 के पावर -24 को हटा के 27 लगा दो, -27 केजी, -27 केजी यहाँ पर। तो ये जो है पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु जो होते हैं वो तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। तो हम इसका सापेक्षिक द्रव्यमान निकालते हैं। जैसे कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें, कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के सापेक्ष द्रव्यमान को उस तत्व के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान का डिफिनीशन हमने लिख दिया है, C12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के सापेक्ष किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, यही क्या कहलाता है, उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और परमाणु द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान को जो है हम U से सूचित करते हैं, इसे U से सूचित करते हैं। अभी एग्जाम्पल से हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं आपको कि ये जो है यहाँ पर C12, इसको हम एक स्टैंडर्ड तत्व मान लिए हैं और इसी के सापेक्ष किसी भी तत्व के हम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, जिसे U में व्यक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पर मान लो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान, हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 4.003 U। अब देखिए ये जो है यहाँ पर हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, इतना है। इसका मतलब क्या है कि हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान C12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 4.003 गुना क्या है, भारी है। ये यहाँ पर ये जो है हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ, 4.003 U। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, मान लो मरकरी जो है, मरकरी का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 200.61 U। अब जो है यहाँ पर U का मतलब बता चुके हैं आपको, उसमें एटॉमिक मास यूनिट में क्या है, 1.66056 × 10⁻⁻24 ग्राम। खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी जो है ये कहना क्या चाहता है उसको देखेंगे। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान इतना है, इसका मतलब है हीलियम के एक परमाणु द्रव्यमान कार्बन C12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से इतना गुना भारी है। तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर मरकरी का एक परमाणु Hg के एक परमाणु का द्रव्यमान, बिल्कुल उसी तरह
एक परमाणु का द्रव्यमान C12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के सापेक्ष 200.61 गुणा क्या है, भारी है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान ये हम कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे प्राय सभी तत्वों के समस्थानिक होते हैं और उनका जो है परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तथा वे प्रकृति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पर तत्वों का परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है और प्रत्येक तत्व का समस्थानिक पाए जाते हैं। और वे जो है तत्वों के जो समस्थानिक होते हैं और ये जो है जो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होते हैं और वे प्रकृति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। तब ये जो है यही कारण है कि तत्वों का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है और जो कि भिन्नांक होता है, पूर्णांक नहीं। यानी जो दशमलव में होते हैं, जैसे क्लोरीन का 35.5 होता है, 4-5 कुछ होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है अधिकतर तत्वों का जो है औसत परमाणु द्रव्यमान किस में होता है, भिन्नांक में होता है, पूर्णांक में नहीं होता है। तो ये हमारा औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो ये जो है आपका औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा। पहले देखिए जो समस्थानिक का निकालना है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो उस समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान गुणा में प्रकृति में उपस्थित क्या प्रतिशत मात्रा, यानी प्रकृति में प्रतिशत मात्रा बटा में प्रकृति में प्रतिशत मात्रा। जैसे यहाँ पर क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के 2 समस्थानिक क्लोरीन 35 एवं क्लोरीन 37 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन एक तत्व है जिसके 2 समस्थानिक होते हैं 35 एवं 37 होते हैं, जिनकी प्रकृति में प्रतिशत मात्राएं क्रमशः 78% एवं 22% है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 35 वाले की मात्रा कितनी है, 78। ये ध्यान दीजिए, ये हो गया 35 गुणे 78 प्लस फिर 37 वाला भी है। 37 वाला का मात्रा कितना है, 22। 37 गुणा में 22 बटा में, अब देखिए प्रकृति में प्रतिशत मात्राएं, इसका कितना है 78 और इसका कितना है 22। इसको आप गुणा भाग करेंगे तो 35 दशमलव ये जो है आपका आ जाएगा 45 यू आ जाएगा। यहाँ देखिए ये जो है ये क्या हो गया, क्लोरीन का, इसको गुणा करके दोनों को जोड़ दीजिए और ये 100 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका इतना। यहाँ पर हम चूंकि 2 है तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं
प्रकृति में प्रतिशत मात्राओं का योग लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है, इस एक एग्जाम्पल और ले लो। जैसे मान लो कॉपर के भी दो समस्थानिक, ये जो है आपका कॉपर का दो समस्थानिक जो है इसमें होता है आपका, एक का होता है 63। देखिए कॉपर के दो समस्थानिक जिनके भार क्रमशः, एक समस्थानिक का भार इतना है 62.9298 यू एवं दूसरे समस्थानिक का है 64.92334 यू, तथा इस वाले का प्रतिशत मात्रा है 69.09 और इस वाले की प्रतिशत मात्रा है 30.91। तो हम यहाँ पर अब क्या निकालेंगे? यहाँ पर हम निकालेंगे कॉपर का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। यहाँ पर देखिए ये जो है इतना गुणा इतना, पहले इन दोनों को हम लिख लेते हैं नीचे, प्रतिशत मात्रा ये है ना, ये हो गया आपका 69.09 30.91। अब देखो ये 62.9298 गुणा में, ये तो क्या है, भार है, भार और गुणा में प्रकृति में ये जो प्रतिशत मात्रा है 69.09 जोड़ ये क्या है 64.92334 गुणा में कितना है 30.91। अब जो है इसको गुणा करके और ये तो हो जाएगा 100, ये जो है अंत में इसका फाइनल आ जाएगा 63.45 यू। ये जो है यू यूनिफाइड मास यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो है यहाँ पर आप देखिए ये एटॉमिक औसत परमाणु द्रव्यमान था, इसमें कुछ नहीं करना है, समस्थानिक 2 हों या 3 हों, अगर 3 भी होंगे, जैसे कार्बन के 3 होते हैं, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितने हैं 12, 13 और 14, ये तीनों क्या हैं, ऑल दिस 3 आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर 12, 13, 14 ये क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया 12, 13, 14। अब 12 का प्रतिशत कितना है, 12 वाले में गुणा, 13 का प्रतिशत कितना है, 13 वाले में गुणा, प्लस 14 वाले, 14 गुणा में 14 की जो प्रतिशत मात्रा है उनको गुणा करके, और यहाँ पर उनकी प्रतिशत मात्रा तीनों का हम जोड़ देंगे। प्रतिशत मात्रा याद रखिएगा वो 100 ही होगा। ठीक है, तो ये जो है इसी तरह से हम किसी भी तत्व का अगर उनके समस्थानिक पता हो, उनके द्रव्यमान और प्रतिशत जो प्रकृति में प्रतिशत मात्रा जो पाई जाती है उसको हम अगर वो ज्ञात हो तो हम यहाँ से औसत परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट। परमाणु द्रव्यमान एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, किसी तत्व के एक परमाणु का निरपेक्ष द्रव्यमान जो है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान में जो U का मान आया है 1.6605 × 10⁻⁻24 ग्राम, उससे अगर गुणा कर देंगे तो किसी भी तत्व के एक परमाणु का निरपेक्ष द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। जैसे ये देखिए निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान बराबर उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान गुणा में क्या U, एक U या mu कितना मान होता है 1.6605 गुणा में 10⁻, ये देखिए ये जो है आपका इस सूत्र के द्वारा क्यों तुम किसी भी तत्व का निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन के एक परमाणु का, हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन के एक परमाणु का
परमाणु द्रव्यमान 1.008 U है। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या निकाल सकते हैं, निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान 1.008 और 1.66056 गुणा में 10⁻⁻²⁴। तो ये जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, इसको गुणा करोगे 1.6736 गुणा में 10 के पावर, इसमें और इसमें गुणा करोगे तो ये आएगा 10 के पावर कितना, -24 ग्राम। तुम इसको किलोग्राम में भी कर सकते हो, 1.6736 गुणा में 10 के पावर -27 किलोग्राम। तो ये क्या है, ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, ये है तुम्हारा निरपेक्ष द्रव्यमान। जैसे मरकरी का या हीलियम का, किसी का भी, हीलियम का, पहले हीलियम के एक परमाणु का निकाल लो। हीलियम के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4.003 U है। तो इसका निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, हीलियम का निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान कितना, 4.003 1.66056 गुणे 10 के पावर, ये जो है, या अगर 4.003 गुणा 1.66056 गुणा में 10 के पावर, तो ये जो है केजी में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको गुणा करके निकाल लेना है। तो निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान में कुछ नहीं करना है, निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकालना है, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान और उसमें गुणा कर दो U से, यानी एटॉमिक मास यूनिट, यानी U का जो मान होता है ग्राम में, उसे गुणा कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान, निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान। इसी तरह से मरकरी का डायरेक्ट लिख देते हैं, मरकरी का निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान बराबर 200.61 U होता है, तो 200.61 1.66056 गुणा में 10 के पावर -24, अगर केजी में करना होगा तो 27 और ग्राम में करना होगा तो केजी -24। तो ये जो है निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटा में एवोगैड्रो संख्या 6.022 गुणा में 10 के पावर 23। अब देखो, अगर इस सूत्र से एक और चीज निकाल सकते हो, तत्व का परमाणु द्रव्यमान अगर निकालना हो तो क्या कर सकते हो, ये जो है निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान गुणा में 6.022 गुणा में 10 के पावर 23। जैसे आप यहाँ पर इसको अभी आप नहीं समझे होंगे, एक आपका एक क्वेश्चन ले लीजिए, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान 6.64 गुणे 10 के पावर -23 ग्राम है, तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालें। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही आसान है।
तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो है इसमें तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर 6.64 गुणे 10 के पावर -23 ग्राम गुणा में, ये देखिए ये तो निरपेक्ष द्रव्यमान हो गया, और ये जो है 6.022 गुणा में 10 के पावर 23, ये कट गया, और ये जो है इसमें गुणा करोगे तो 39.98 समथिंग कुछ आएगा, और ये क्या हो जाएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40 ग्राम। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो 40 ग्राम जो लिखे हो, ये एक्चुअली में यहाँ पर आपको बता देते हैं मोल, पहले आप जान जाइए, बताए भी हैं। एक मोल बराबर क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर 6.022 गुना 10 के पावर 23। अगर ये जो द्रव्यमान है ये क्या है, ये एक परमाणु का द्रव्यमान था, यहाँ पर तुम लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है इतना, तो ये क्या लिख सकते हो, एक परमाणु का द्रव्यमान गुणा में एवोगैड्रो नंबर। एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, इतना, और इतना से गुणा कर दिया, यानी आपने मोल से गुणा कर दिया, यानी एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर दिया। तो जानते हो इसको क्या लिखेंगे, ये जो है ये क्या होता है, ये हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल या 40 ग्राम मोल इनवर्स। ये ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि ये अब एक मोल हो गया ना, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, और निकालना क्या था, तत्व का परमाणु द्रव्यमान। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो इतने परमाणुओं का द्रव्यमान होता है। यहाँ पर एक बात फिर आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, जैसे अगर मान लो हाइड्रोजन के एक परमाणु का निरपेक्ष द्रव्यमान 1.008 यू है, यानी 1.008 गुणा में 1.66056 गुणा में 10 के पावर ये है। अब इसी में ये निरपेक्ष द्रव्यमान हो गया ना, इसी में तुम अगर एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर दो तो जानते हो अब ये क्या हो गया, अब ये जो होगा ये आ जाएगा 1 जो भी आएगा करीब, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान आएगा, इसमें 23 ये कट जाएगा, और ये आपका गुणा भाग करना पड़ेगा, लगभग 1 कुछ आता है। तो अब हम उसमें क्या लिखेंगे, ग्राम मोल, ग्राम पर मोल, ये ध्यान देना है। यानी एक परमाणु का द्रव्यमान में अगर यू में है तो कन्वर्ट कर दो ग्राम में, और अगर पूरा तुमको निरपेक्ष द्रव्यमान पता है उसमें एवोगैड्रो संख्या से भाग दे दो तो आ जाएगा इतना। अभी क्लियर कर देते हैं, पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पर जैसे कॉपर के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 63.45 यू। अब तुम निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होगा, कॉपर का निरपेक्ष द्रव्यमान 63.45 1.66056 गुणे 10 के पावर। और अब देखो यहाँ पर अब कॉपर का परमाणु द्रव्यमान, अब यहाँ पर हम कॉपर का परमाणु द्रव्यमान, अब ये एक परमाणु का नहीं है, ये एक परमाणु का था। अब यहाँ देखिए कॉपर के एक मोल का द्रव्यमान, यहाँ देखिए 63.45 यू था, यू की जगह हमने ये रख दिया 1.66056 गुणे 10 के पावर, और एक मोल पूरे क्या करेंगे, एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर देंगे। तो पहले इसमें और इसमें हम गुणा करेंगे तो 634.493168
लगभग में आ जाएगा। और ये देखो 23 में से 24 गया, 10 के पावर -1 क्या ग्राम, ये बटा में आ जाएगा। जब बटा में आ जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हो, तो ये कहाँ जाएगा, दशमलव यहाँ जाएगा, या ऐसे कर देते हैं 49, चलो एक ही ले लो, इतना ही ले लो, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम बाद में करेंगे। ये 10 नीचे ले आओ, कितना हो जाएगा, 6 भाग दोगे 63.449, और ये क्या है ग्राम। अब यहाँ पर इसको अगर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 63.45 ग्राम। ये देखिए, ये जो है अब आपके यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, ये जो है कॉपर का मोलर मास है, कॉपर का मोलर मास या मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं, क्योंकि 1 मोल का है। और इसको लिखने का ढंग ये ऐसे भी 63.45 ग्राम मोल इनवर्स या 63.45 ग्राम पर मोल। ये जो है यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर एक परमाणु का द्रव्यमान रहेगा तो वहाँ पर U रहेगा, और ये क्या है, यहाँ पर ग्राम लग गया तो ये क्या हो जाएगा, ये मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। इसी को हम ग्राम परमाणु भी कहते हैं कि जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान में ग्राम, परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, 1 ग्राम परमाणु तत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लो कि कॉपर का परमाणु द्रव्यमान, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना, 63.45। अब इसमें तुम ग्राम लगा दो, तो ये ग्राम लगाते ही क्या हो गया, 1 ग्राम परमाणु कौन सा तत्व है, कॉपर है। क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और देख लो, जैसे मान लो कैल्शियम, कैल्शियम का ले लो, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 1 मोल, एक तत्व का नहीं, पूरे 1 मोल का कितना आ जाता है, लगभग 40 कुछ आता है। ठीक है, अब ये जो है 40.02, अब ये क्या है, ये एक्चुअली में 40.02 ग्राम, ये मोल इनवर्स है, यानी 1 मोल कैल्शियम का ये भार है, यानी कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान 40.02 ग्राम मोल इनवर्स है, ऐसे ही कुछ समथिंग है। अब यहाँ पर ये देखिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना, 40.02, या इसको 40 मान लो। ठीक है, अब इसमें जैसे ही तुम ग्राम लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम परमाणु, यानी हो जाएगा ये 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु कौन सा तत्व है, कैल्शियम। तो ये जो है यानी 40 ग्राम कैल्शियम बराबर 1 ग्राम परमाणु तत्व। सिमिलरली सोना का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 197। अगर तुम इसमें ग्राम लगा देते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 ग्राम परमाणु सोना, यानी 1 ग्राम परमाणु सोना बराबर 197 ग्राम सोना। 1 ग्राम परमाणु कैल्शियम बराबर 40 ग्राम कैल्शियम। यानी जब भी एक परमाणु का रहेगा तो U लगा रहेगा, और तत्व का पूरा परमाणु द्रव्यमान रहेगा तो उसमें ग्राम मोल इनवर्स या ग्राम पर मोल रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 11th का पहला चैप्टर का। ये पार्ट 3 है। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, और आप चाहें तो फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, उसमें भी सारे वीडियो लाइन बाय लाइन उसमें भी दिए गए हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और यूट्यूब से भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास पहुँच सके।